भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू से उत्तर प्रदेश और राजस्थान से मध्य प्रदेश तक अगले 3 दिन लू चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 19 मई तक गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे धूल और गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन शनिवार को भी हल्की बारिश की संभावना है। ओडिशा में शुक्रवार को आंधी तूफान के बीच बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 6 महिलाओं सहित कम से कम 9 लोगों की मौत हुई, कुछ अन्य घायल हो गए हैं। कोरापुट जिले में सबसे अधिक 3, जाजपुर और गंजम जिले में 2-2 और ढेंकनाल और गजपति जिले में 1-1 मौतें हुई हैं। कोरापुट जिले में खेत में काम कर रहे एक परिवार के सदस्य बारिश आने पर एक झोपड़ी में छिपे थे और बिजली की चपेट में आ गए। आईएमडी के अधिकारी अखिल श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्वोत्तर के राज्यों में भी अगले 5 दिनों तक बारिश जारी रहेगी, लेकिन असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मौसम गर्म और आर्द्र रह सकता है। आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही लू भी चल सकती है। मौसम के इस मिजाज में बदलाव उत्तर भारत के कई राज्यों में लू को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है। अधिकारियों ने लोगों से खासकर उन क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी है जहां उच्च तापमान और आंधी तूफान एक साथ आ सकते हैं। आईएमडी ने 18 मई तक जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई है। 17 मई को दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, 18 और 19 मई को उत्तरी मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी जारी रहने और लू चलने की संभावना है। 17 मई को बिहार और ओडिशा में गर्म एवं आर्द्र मौसम रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों रोहतांग और कुंजम दर्रा में शुक्रवार को बर्फबारी हुई। प्रदेश के अधिकांश मैदानी जिलों में मौसम साफ रहने के साथ साथ धूप खिली रही। 18 से 22 मई तक हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। पंजाब के बठिंडा में पारा 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और शुक्रवार को यह सबसे गर्म रहा। यह स्थिति तब है जब गुरुवार को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के बाद तापमान में 0.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क बने रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि की संभावना है। 19 मई से 3 दिनों के लिए राज्य के कुछ हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ साथ बारिश हो सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के खासकर पश्चिमी क्षेत्र के कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। उदयपुर और कोटा में दोपहर बाद 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और हल्की बारिश हुई। राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहा। 20 मई तक बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बृहस्पतिवार शाम से पिछले 24 घंटे के दौरान आंधी तूफान के अलावा बिजली गिरने की घटनाएं हुई। इस दौरान तेज हवाएं भी चलीं, जिससे अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार शिमला, जब्बूहट्टी, सुंदरनगर, भूंतर और जोत में आंधी तूफान आया, जबकि नेरी, बजौरा, बिलासपुर और कुपरी में लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश से लोगों को धूल के गुबार और तपती गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने शनिवार को भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। पंजाब के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिमी राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरी मध्य प्रदेश तक भीषण गर्मी का दौर जारी है और 19 मई तक लू से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के नरेला, बवाना, बुराड़ी, रोहिणी, करावल नगर, पंजाबी बाग, कश्मीरी गेट, आईटीओ, नजफगढ़, सफदरगंज, लोधी रोड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के कुछ हिस्सों सहित कई इलाकों में हल्की आंधी के साथ बारिश हुई। आईएमडी के अधिकारी अखिल श्रीवास्तव ने कहा कि शनिवार को भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है और इसके कारण तापमान गिरकर 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक आ सकता है। आईएमडी ने अगले 5 दिनों के दौरान देश के कई अन्य हिस्सों में भी आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई है। श्रीवास्तव के अनुसार दक्षिण भारत, खासतौर पर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश होगी। इसके साथ ही गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। मध्य भारत में भी इसी तरह का मौसम रहने की उम्मीद है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।